681। आत्म पूर्णत्व प्राप्ति का योग। इस दोहरी गति को यथासंभव पूर्ण बनाना है। इंग्लिश क्या बोलती है? द योग ऑफ सेल्फ परफेक्शन is to make this double movement as absolute as possible। सेल्फ परफेक्शन का जो योग है वो इस डबल मूवमेंट को एज एब्सोल्यूट एज पॉसिबल, जितना एब्सोल्यूट आप इसको बना सकते हो इस डबल मूवमेंट को, वो सेल्फ परफेक्शन का योग है। मतलब जो हम बात कर रहे थे इसमें डबल मूवमेंट ऊपर जो हम बात करके गए हैं, मन के आपके ये सारे भाग, और इनकी भी हमने कितनी कितनी बात करी है। फिर बाद के अंदर आपका जो नैतिक मन है वो निम्नतर सुझावों में नहीं रहे, रिदम में एकदम जो बिल्कुल सही है वो। तो ये दो प्रकार की पूर्णताएं हैं। क्या है? सबसे पहले तो निम्नतर सुझावों के नियंत्रण से अधिकाधिक विच्छेद। निम्नतर सुझाव से बिल्कुल आप अपने आप को डिटैच कर लो। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, पर कम से कम आप एक ऐसे रूम में आ गए जहां इतना कोलाहल नहीं है। आप कह रहे शांति से बैठ के बात तो कर सकते हैं। दूसरे, एक ऐसी स्वयं अस्तित्वमान सत्ता की उत्तरोत्तर बढ़ती प्राप्ति। एक तो नेगेटिव चीज हो गई, तो एक पॉजिटिव चीज हो गई। नेगेटिव चीज क्या है? निम्नतर आपके अंदर आए नहीं। निरंतर पॉजिटिव ये सुझाव। है पॉजिटिव इसके अंदर ये है कि आनंद की अस्तित्व, स्वयं अस्तित्वमान सत्ता, प्रकाश, शक्ति और आनंद की उत्तरोत्तर बढ़ती प्राप्ति जो सामान्य मानवता को अतिक्रम कर जाती है और उसको रूपांतर कर देती है। ये डबल मूवमेंट हो गए। तो जो आपका पूर्णता प्राप्ति का योग है, इस डबल मूवमेंट की जो जो गति है, या इस ये जो डबल मूवमेंट है, एज एब्सोल्यूट एज पॉसिबल, ये सेल्फ परफेक्शन है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। बुद्धि में कामना का समस्त मिश्रण एक अशुद्धि है, और इसके दो कारण बताए थे। इसका एक तो आपका सेपरेशन हो गया, और नीचे वाली चीज ऊपर वाले में मिल रही है, तो वही अशुद्धि की नीचे का आपके कोई भी सजेशन है उससे विच्छेद, दूरी कर ली। कामना से रंगी हुई बुद्धि एक अशुद्ध बुद्धि है, और वह सत्य को विकृत कर देती है। कामना से रंगी हुई संकल्प शक्ति एक अशुद्ध संकल्प शक्ति है, और यह आत्मा की क्रिया पर विकृति, पीड़ा और अपूर्णता की छाप लगा देती है। पार से नहीं पता चल सकता इसका। पार के कोई ऐसा सच मानक भी नहीं है। कामना से रंगी हुई संकल्प शक्ति, मतलब इसमें आपको उतना ही करना है, उतनी फोर्स के साथ करना है जितना कि, इसलिए वाइटल काम करती है उसका तरीका, और साइकिक काम करता है उसका तरीका। वाइटल आपको सेल्फ सेक्रीफाइस करवा देगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को बिल्कुल न्योछावर कर दोगे देश के लिए, वो एक चीज है। गुरु के प्रति न्योछावर कर दोगे, या किसी ग्रेट कॉज के लिए न्योछावर कर दोगे। साइकिक का अपना तरीका है। वो वाइटल को काम में ले सकता है, वो माइंड को, बॉडी को, सबको काम में ले सकता है। पर साइकिक का अपना, उसमें वायलेंस नहीं है, उसमें फिवरिशनेस नहीं है, उसके अंदर वो वाली चीज नहीं है जो व्यक्ति के जैसे बुखार चढ़ी रहती है, वो नहीं है इसके अंदर। साइकिक का टेक्सचर बिल्कुल अलग तरीके का है। आप बहुत विशाल एक्टिविटी कर सकते हो, बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड रह सकते हो।
तो कामना से रंगी हुई संकल्प शक्ति, कि आप में कोई विल पावर करने की, किसी में बड़ा काम करने की है, मैं भी एक ओरोविल जैसा स्ट्रक्चर खड़ा करूं, मैं भी एक पांडिचेरी आश्रम जैसा है कोई संस्था खड़ी करूं, मैं कुछ ऐसा करूं। एक्चुअल में इस तरीके की चीजें है भी नहीं। आपको क्या करना चाहिए, वो भीतर से आपको महसूस होगा। एम्बिशन हमेशा ही वो ये देखेगा ये प्राप्ति कर लें, एक फीवरिशनेस रहेगी उसके अंदर, कुछ न कुछ आपके पीस नहीं रहेगी, काम नहीं रहेगा। तो ये जो संकल्प अशुद्ध है और आत्मा की क्रिया पर विकृति, पीड़ा और अपूर्णता की छाप लगा देती है। इसमें जो ये तो आप डबल साधना मूव में जा हैं। इसमें जो डबल मूवमेंट है, जो पहली हाँ लाइन है डबल मूवमेंट, हाँ तो ये वो वाली, ये जो इससे पहले जो हम पैरा पढ़ के गए हैं कि टू हाँ काइंड्स ऑफ परफेक्शन है, एक तो हाँ डिटैचमेंट फ्रॉम हाँ कंट्रोल ऑफ लोअर सजेशंस, और हाँ दूसरा सेल्फ डिस्कवरी। तो ये दो है ना, ये वाली हुई ना हाँ डबल हाँ मूवमेंट। हाँ, यही 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 बिल्कुल ठीक। यही है। इसमें एक मूवमेंट तो नेगेटिव की ओर है, एक पॉजिटिव की ओर है। नेगेटिव उस तरीके से नहीं, भाई आप अपने नीचे से आने वाले सजेशन से दूरी कर ली, ठीक ठीक है, ये एक मूवमेंट है, पर ये नेगेटिव तरीके का है। पॉजिटिव एस्टेब्लिशमेंट की बात यह है कि आपके जो जो बेटर पार्ट्स हैं, डीपर हायर, सत्ता की पीस, शांति, आनंद, उनको अधिकाधिक एस्टेब्लिश करना, ये हाँ जी। डबल मूवमेंट है। यही बात कर रहे हैं अभी। और इसी के अंदर ये कह रहे हैं भाई, कामना से रंगी हुई बुद्धि अशुद्ध बुद्धि है और सत्य को विकृत कर देती है। मैं इसकी साइकोलॉजी में जाना चाह रहा हूं, अभी पता नहीं लग रही, पर अगर आप डीपर जाते हो तो कोई भी चीज कहाँ से उठ रही है और आपको वो क्यों करनी चाहिए। अगर कामना होगी तो उसका टेक्सचर अलग होगा, और उसमें और डीपर अगर साइकिक है तो उसका टेक्सचर अलग होगा। अगर आपके एम्बिशन है तो आप उसको पकड़ पाओगे। अगर आप इतने तो हमको अब इस हम लोगों को केपेबल होना चाहिए। और वही डीपर से कोई चीज आएगी, उसका टेक्सचर अलग होगा। अरे भाई, कहाँ से आपके चीजें अराइज करती हैं, उनका टेक्सचर तो अलग अलग होता है ना देविका जी। और कोई बहुत हाँ बड़ी जी। एक्टिविटी भी शांति से कर सकते हो, और छोटी सी एक्टिविटी यदि कामना से है, मैं खूब बड़ा काम कर सकता हूं, पर एक ऐसी चीज, किसी के पर्स से अगर पैसे निकाल रहा हूं, और वो बात तो छोटी सी है, ये भी नहीं कि मैं उसमें कोई मेहनत लगती है, पर उसका टेक्सचर आप भैया ये तो मेरे से तो नहीं होगा, ये सुई भी मेरे से तो चुराई नहीं जा सकती। ऐसी कितनी कितनी सारी चीजें हैं। अगर जितना ही भीतर से आपके वो चीज आएगी, कन्विक्शन रहेगा, आपको बड़े से बड़े काम करने के अंदर भी कोई ये वाली बात नहीं रहेगी कि देखो मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा काम कर लिया। क्योंकि आप तो वो कर रहे हो जो माँ आपसे करवा रही है, न तो आप उसको कोई सेलिब्रेट करने के लिए बैठते। वो जैसे करवा रही है, वो यदि सफलता है तो बढ़िया बात है, असफलता है तो आप उसके लिए ये नहीं, क्योंकि गीता क्या कह रही है, सर्वारंभ परित्यागी। आप आरंभ करते ही नहीं, माँ क्या चाह रही है वो करते हो। तो ये बिल्कुल संबद्ध बात है। और आप टेक्सचर से पकड़ पाओगे कि ये कहां से उठा। वो टेक्सचर तब पकड़ पाओगे, एक सर्टेन लेवल की प्योरिटी आपके बीइंग में अगर होगी, तो ही तो पकड़ पाओगे। बिना वो प्योरिटी हुए, इसीलिए हम माँ श्री अरविंद के साहित्य के संपर्क में क्यों रहना चाह रहे हैं, क्योंकि और दूसरी चीजें आपकी क्लैरिटी के अंदर ही दिक्कत लेके आती हैं। ये एक ऐसी चीज है, जितना समय आप इनके साथ बिताते हो, वो आपके कर्म को, और कर्म कहाँ से उठ रहा है, उन भावों को, चिंतन को, सब में एकदम क्लैरिटी लाती है। ये दोनों मूवमेंट करवाएंगे, जो ये दोनों मूवमेंट की बात कर रहे हैं, नीचे से आने वाले सजेशन को ऑटोमेटिकली काफी ब्रेक लग जाएगा। यदि आप, जैसे हम ये चर्चा कर रहे हैं अभी, आप एक समय विशेष के ऊपर
अपने साथ भी ये इंट्रोस्पेक्शन का काम करते हो तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली की भड़की भी चीजें जो आपकी हैं ऐसी लगाम लग जाएगी। यदि आप बैठ के नोट्स बना रहे हो, पॉइंट्स बना रहे हो, ये कर रहे हो, तो सर्टेन जो वायलेंट मूवमेंट है तो वैसे ही उनको काफी लगाम लगेगी। और फिर पॉजिटिव चीजें आपके अंदर, यदि माँ श्री अरविंद के साहित्य से आप जुड़े हुए हो। अच्छा, इसमें भी ये नहीं, कोई दिन ऐसा है कि एकदम से चीज रिवील कर जाएगी। निरंतर यदि आप इसमें रहते हो तो ये दोनों प्रक्रियाएं ये करवा देगा साहित्य। अच्छा, फिर जीवन में आप इसको जितना लागू करते हो उतना ही आप चीजें जानते हो, आपकी प्रगति होती है। निरंतर यदि आप ये करते रहो, कितना कुछ भी लगे। हमारी प्रतिदिन की वार्ताओं के कारण आप ये देख सकते हो, हमारा सोचने समझने का तरीका एकदम न जाने कब परिवर्तित हो गया। ये प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं चलती जाती हैं। हाँ, साधना डिसाइसिवली अपना लेते हो तो एकदम आपके गति करने का डायमेंशन ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तो इसी चीज की है कि आप कहाँ रह रहे हो, ये चीजें उठ कहाँ से रही हैं। इंट्यूशन भी आ जाएगी, इंस्पिरेशन भी आ जाएगी। अब इसको अलग अलग कैसे करो, ये तो कामना है। तो ये कह रहे कामना से रंगी हुई संकल्प शक्ति एक अशुद्ध संकल्प शक्ति है, और ये आत्मा की क्रिया पर विकृति, पीड़ा और अपूर्णता। पीड़ा किस बात की होगी देविका जी? पीड़ा की छाप लगा देती है उसके ऊपर। पीड़ा किस बात की? विकृति तो समझ में आता है, अपूर्णता भी समझ में आता है। कामना का टेक्सचर क्या होगा? कामना का टेक्सचर तो सेल्फ से है पहले तो, सेटिस्फेक्शन से कामना है। उठती ही वहां से है कि भी मेरे को ये चीज चाहिए। ठीक कह रहे हो आप। अभाव से शुरू होती है। संकल्प के अंदर कर्म के दो ही तरीके हैं, या तो डिजायर या विल। या तो आप कामना के द्वारा चालित हो या संकल्प के द्वारा चालित हो। हाँ दीपक। हाँ, पीड़ा तो मतलब कि वो नहीं कर पाना आत्मा की क्रिया के क्यों को हम उससे दूर जाए, उससे विलग हो, तो एक तकलीफ होती है एक राइट चीज के अंदर कि भाई ये काम गलत किया या नहीं कर पा रहे, वो ये तो पीड़ा हो आत्मा सकती का है। चिन्ह हो गया। हाँ, आत्मा की क्रिया पर पीड़ा जो मतलब आत्मा की क्रिया है और संकल्प से कामना से रंगी हुई संकल्प शक्ति की जो एक्टिविटी हो गई, तो एक पीड़ा का भाव तो डेफिनेटली आएगा उसमें। तो वो ये तो अगर वाइटल से है तो उसको तो पीड़ा नहीं होने वाली। हाँ, वाइटल से उसको नहीं होगी, लेकिन उसकी आत्मा की क्रिया पर अच्छा फिर। विकृति उसकी क्रिया पे विकृति लिया है ये। क्रिया हाँ तो आत्मा की ही हो रही है। हाँ संकल्प शक्ति उठेगी आत्मा से। नहीं, पीड़ पीड़ा तो वाइटल को ही न होता है। वाइटल को तो अब भगवान जाने होती है या नहीं होती। उसको तो कोई पीड़ा नहीं होती, वो तो शरीर को मार डालती है। उसके तो फिवरिशनेस है, कामना तो अतृप्य है, इनसेशिएबल है। पीड़ा का भान तो उसको विचार ही करने की बात है। ऐसी ऐसी जातियां हैं, धर्म के नाम के ऊपर करोड़ों लोग उनको मार दिया, उनके पीड़ा हो रही है, हाथ ही नहीं धो रहे वो इतने रक्तपात के बाद। विश्व विजय करने के लिए निकल पड़े, बीच के गांव बस्तियां शहर देश जो आए सफाया करते चले उसको। पीड़ा। फिर आपके ये जिस तरीके के चाइनीज के तरीके हैं, जिस जो गे जिनके स्पोर्ट्स हैं या पीड़ा देने के इनके तरीके हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप देखो वो उनको रस उसमें आता है। ये एकदम से मत मारो उसको, तड़पा तड़पा के मारो तो वाइटल को आप समझ नहीं सकते। पीड़ा आप इसके स्रोत के अंदर, अब इन बातों को तो एक बार छोड़ो। आप दोनों मूवमेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, एक तो आपके आत्मा से कोई चीज उठती है और एक वाइटल से उठती है। ये एक सेंसिटिव व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं।
उसको यदि प्राणी कोई चीज उठी, उसको अगर पूर्ति भी कर लेगा, न कर पाएगा तो छोड़ो, उसने एक गलत कदम यदि कामना के आधार के ऊपर उठा लिया, तो उसको जो आंतरिक पीड़ा जो दीपक कह रहा है वो तो एक चीज हो गई। पर ये इसके ऊपर आप अगर संसिद्ध भी कर लेते हो तो भी उसके अंदर एक फीवरिशनेस, विकृति भी आ जाएगी, उसके अंदर फीवरिशनेस, उसकी प्राप्ति कभी भी आपको सुख नहीं देने वाली। उसमें यह है और करो, उसमें ये चीज लगी रहेगी, अंतरात्मा वाली में ये चीज नहीं लगी रहेगी। इसलिए वाइटल जो है उसकी चीज अतृप्य है, उसके पीड़ा रहनी है। अश्वपति जब गया लाइफ के इन जगतों में, ये वर्ल्ड स्टेयर के अंदर है, उसने ये देखा कि लाइफ की आंखों में ही पीड़ा है, लाइफ इन इटसेल्फ के अंदर पीड़ा है। ये किसी की लाइफ हो, लाइफ इन इटसेल्फ के अंदर ही पीड़ा है उसकी आंखों में। आप जस्ट धीरे सी अपनी लाइफ की, लाइफ मतलब आपने जी वो नहीं, लाइफ तत्व के ऊपर अपने आप के ऊपर देखो, उसके ऊपर सफरिंग की स्टंप लगी हुई है ही वो तो उसने ये देखा कि लाइफ की आंखों के अंदर पेन है, और ये पेन को सोल्व इस स्तर पे नहीं किया जा सकता। इसीलिए जितना ही आप गहराई पे जाते हो उतना उसका टेक्सचर चेंज होता जाता है। ये तो आपको, ये थोड़ा सा आप दोनों मूवमेंट जानते भी हो, अब उसमें कैसे रहा जाए, अब ये मिनट टू मिनट की बात है। तो ये पीड़ा जो है, इसकी एक्टिविटी इन इटसेल्फ में है, आप चाहे इसको कितना भी सेटिस्फाई कर लो, इसमें विकृति रहेगी, पीड़ा ही रहेगी। आप यदि कामना से कोई चीज शुरू करी है, उसमें वो सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिल सकता जो आपकी अंतरात्मा से शुरू करने से मिल सकता है। ठीक है दीपक, ये तो अपन महसूस कर ही पाते हैं, कितना भी संसिद्ध कर लो, हम्म। ये ओरिजिनेशन कामना वाला है ही इस तरीके का। इसमें कोई बड़े और छोटे अभियान की कि इतना बड़ा अभियान ले लिया, अंतरात्मा के लिए ऐसी बात नहीं है। वो एक बच्चे की क्लास पढ़ाने में उतना अपने आप को दे देगी, एबीसीडी सिखाने में उतना दे रही है जितना कि वो, जी आपकी प्रधानमंत्री से मीटिंग है। कामना वाली चीज तो उसको तो त्याग देगी, कहते अरे एबीसीडी पढ़ा रहे हैं। वही अगर माँ के निहित आप कर रहे हो, जी जान दे दोगे आप उसके अंदर। इसलिए कोई भी एक्टिविटी, क्योंकि आपकी अंतरात्मा से है, अब ये फर्क पड़ जाएगा। अभी ये बात कम, अभी तो सोचना पड़ रहा है इसके बारे में कि हाँ होनी तो चाहिए इस तरीके की, पर ऐसा अभी कर तो नहीं रहे हम। अगर अंतरात्मा से शुरू हो रही है तो बुक को पैक करने की मेरी जो चीज है उसमें परफेक्शन, कामना जो है परफेक्शन लाएगी दूसरे स्तर के ऊपर, साइकिक परफेक्शन लाएगा दूसरे स्तर के ऊपर। इसका टेक्सचर अलग है, उसका टेक्सचर अलग है। तो उसमें कामना से जो चीज शुरू होगी उसमें पीड़ा तो होगी ही होगी। आप कितना ही संसिद्ध कर लो कहने के लिए, आपके अल्टीमेटली, क्योंकि लाइफ के अंदर ही उसकी आंखों में पेन देखा उसने कि इसकी आंखों में पेन है। तो इसमें यदि आप यहां सोच रहे हो मेरे को कुछ प्राप्त हो जाए, जिसकी आंखों में ही पेन है, तो जो सेंसिटिव नहीं है वो पीड़ा पा रहे हैं, पर उनके ये बात पीड़ा पाने के बाद भी जिंदगी भर नहीं उठती कि भाई ये जीवन तो मैंने देखा। लोगों के पास 70 साल की कहानी है, 80 साल की कहानी है, और फिर भी वो उन्हीं चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं। तो यार फिर बाद में तेरी लीला तो समाप्त होने वाली है, अब तेरे को अभी भी नहीं समझ में आया, इस कहानी में तो यही चीजें आएंगी। ये नहीं आता, पीड़ा ही पीड़ा रहती है। और उससे वो बचने के लिए, या फिर बाद में जो जो धरती के ऊपर आप काम देख रहे हो, वो उन पीड़ाओं
से कैसे मैं थोड़ा सा दूर हटूं, ड्रग्स का सहारा लेते हैं, शराब का सहारा लेते हैं, और सो कॉल्ड अम्यूजमेंट का सहारा लेते हैं। नहीं, क्या जरूरत है? ये जितने भी जो साधन आए हैं, इनकी क्या जरूरत है? यदि आपको एट लार्ज मनुष्य जाति को गहरी चीजों में रस हो, तो जो जो चीजें लाइफ ने आपको ये दी हैं, इनमें पीड़ा नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूं, भौतिक स्तर के ऊपर भी मनुष्य जाति, जब उसके पास चीजों का अभाव था कहने को, तो आप बेटर थे लाइफ में। आराम से घर पे बैठते थे, एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे की सुख दुख है उसको शेयर करते थे। अपंग एक बच्चा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सारा सेटअप होने के बाद भी अब कोई पीड़ा का कम हो गई हो, ऐसी तो बात नहीं है। क्यों रविकांत जी, आप तो इतना अनुभव कैरी करते हो, देख लो। जी। कि जितने सुख साधन हुए, पीड़ा कम हुई है या ज्यादा हुई है? क्या चीज? सुख साधन जितने हमारे पास हो गए, उससे अगर जीवन की भी बात करें तो उसमें पीड़ा बढ़ी है या कम हुई है, अगर सामाजिक स्तर के ऊपर भी देखें तो? नहीं, अगर हम ये स्पिरिचुअल लाइन में आए तो वो तो पीड़ा दिखाई देती है ना, सुख साधन जो है वो। सुख साधन इन इटसेल्फ नहीं, जीवन के बेसिक जो मायने हैं उसके अंदर। अरे भाई, वो अगर वो पचा ही नहीं पा रहा और उसको आपने ऐसी 5 करोड़ रुपए दे दिए, मर जाएगा वो? आपने उसको ऐसे साधन दे दिए, जैसे अब ये जैसी स्कीम सरकार चला रही है, सबके खाते के अंदर पैसे डालो, उसका वो कितना तो उपयोग हो रहा है? अल्टीमेटली तो नुकसानदेह है ना वो, पीड़ा हाँ, तो है ही वो। अरे भाई, इसमें अध्यात्म की तो आवश्यकता ही नहीं है। हम्म, हमारा राष्ट्रीय चरित्र इससे नीचे आ गया, इससे जी। करने की जो शक्ति है वो नीचे आ गई। हाँ। तो इसमें अध्यात्म की क्या बात है? ये तो एक कॉमन सेंस की सी बात है। जी जी जी। तो यही बात है कि इसमें पीड़ा है। आप कितनी भी प्राप्ति कर लो, पीड़ा तो पीड़ा ही है, जी जीवन के स्तर पे भी। भाई, भारत तो आज भी कह रहे हैं विकसनशील देश है, पर जो विकसित देश थे सबसे पहले आपके ये हरे कृष्णा मूवमेंट की ओर वो मुड़े, क्योंकि इतनी पीड़ा में आ गए। हम जो आज साधन नहीं जुटा पा रहे, उन देशों के पास 50-50 साल पहले से वो साधन है, तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए फिर तो। सबसे पहले वो टर्न किए कि इतनी पीड़ा में साइकोलॉजिकली इतनी सफरिंग के अंदर आ गए। लाइफ की तो है वो सफरिंग, और किस चीज की है? तो वो कभी कुछ भी करो, कम से कम इस पीड़ा से, क्योंकि अगर कामना से आप इसका टेक्सचर में, मैं तो बार बार कह रहा हूं, साइकिक से जो चीज शुरू होगी, इसलिए सारी एक्टिविटी हमारी, आप सब कुछ कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। वाइटल से अगर करोगे उसमें पीड़ा है, वो एक्टिविटी या उससे ज्यादा भारी एक्टिविटी आप साइकिक के माध्यम से करते हो, कोई स्कार नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आप सब कुछ कर सकते हो। उसमें प्रकाश होगा, उसमें शांति होगी, उसमें कन्विक्शन होगा। आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, एक तो कामना के कारण पढ़ा रहे हो, और एक जो है सेवा भाव से, माँ की सेवा, वो पढ़ा रहे हो। कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा, वैल्यूज एकदम बदल जाएंगी, आपके कार्य के अंदर फर्क पड़ जाएगा। क्यों देविका जी, विचार करके भी आप देख सकते हो कि दोनों के टेक्सचर में बड़ा अंतर है। वाइटल के अंदर पीड़ा रहेगी ही, हाँ जी, ये तो बिल्कुल। पीड़ा तो है ही इसके अंदर। और नैरोनेस ये, रहेगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये बात पहले तो हम समझ जाएं। साइकिक इनकेपेबल नहीं है कि कोई आपकी एक्टिविटीज को नहीं ले पाता हो, कि वो कोई परिवार नहीं चला सकता हो, ये तो इनकेपेबिलिटी हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर ये आपको साइकिक से पूछना पड़ेगा, मेरे को क्या करना है। आपने चयन तो कर लिया आपकी दूसरी नेचर से, वाइटल से पूछ के कि मेरे को ये करना है, अब कह रहे हो इसमें साइकिक आ जाए।
उससे पूछो साइकिक से कि तू क्या चाहता है। तो हम ये कह रहे हैं, यही मास्टरी अरविंद कह रहे हैं, वो इनकेपेबल नहीं है कोई भी एक्टिविटी करने में। पर वो एक्टिविटी आपको वो करनी है जो साइकिक डिक्टेट करेगा, न कि आप डिक्टेट करोगे कि मेरे को ये एक्टिविटी करनी है। इसमें फंडामेंटली अंतर आ जाएगा। ठीक है देविका जी, अब ये थॉट समझ रहे हो आप? हाँ हाँ जी। बिल्कुल कर रही है, समझ में आ रहा है। इसको यदि चयन करने में आप किसी भी कारण से ये चयन सीधे तरीके से नहीं पकड़ रहे हो, तो फिर इसके जो परिणाम हैं जीवन के अंदर वो हैं। आप उसके लिए किसी को भी शिकायत नहीं कर सकते। चयन तो कर रही है कामना, पीड़ा होती है तब कहते हो माता जी ये क्या हो रहा है, तो फिर यार चयन जिस भाग को करना चाहिए उससे करवा। आप अगर वाइटल से चयन कर रहे हो तो उस चयन के साथ ही इसमें विकृति, पीड़ा और अपूर्णता उसमें ऑलरेडी घुली मिली है उस पार्ट के अंदर। आप अगर निर्देश कोई ऐसे व्यक्ति से ले रहे हैं जो बेचारा अभी होश में ही नहीं है, शराब पिया हुआ है, इनफैक्ट परवर्स है, उससे निर्देश लोगे तो उससे जो होने वाली समस्याएं हैं उससे निर्देश लेना क्या जरूरी है? ऐसे व्यक्ति से निर्देश लो। तो ये आपके बीइंग में डबल जो चीजें हैं, पहले तो लोअर सजेशंस है उनसे विच्छेद, डबल मूवमेंट सेल्फ परफेक्शन का, और पॉजिटिव साइड के अंदर जो चीज है उनको ज्यादा से ज्यादा आपके बीइंग में आए। अब आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक बात है, तो ये अब अपने को कर लेनी चाहिए। भाई कम से कम मानसिक रूप से तो समझ जाए इसको, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। काम पुरुष के भावावेगों का समस्त मिश्रण एक अशुद्धि है, और वह ज्ञान और कर्म दोनों को उसी तरह विकृत कर देता है, ज्ञान को भी विकृत कर देगा। अब जब ज्ञान ही विकृत हो गया तो कर्म शुद्ध कहां से हो जाएगा? इसलिए अब जब हम साइकी की बात कर रहे हैं वो इससे बिल्कुल कंसिस्टेंट है। आप कर्म कहां से कर रहे हो उसका चयन यदि माँ के दृष्टिकोण से कर रहे हो, विकृति नहीं आएगी, पीड़ा नहीं आएगी, अपूर्णता नहीं आएगी। आप लाइट से ग्रेटर लाइट में ग्रो करोगे, बुद्धि है वो शुद्ध हो जाएगी। खाली ये शिफ्ट की बात है, ट्राई करके देख लो। पर कर्म का उत्प्रेरण इस विचार से हो कि माँ क्या चाहती है, कुछ चीजें आप सोच के कर पाओगे, कुछ के लिए ये आपको बाध्य करेगा भीतर जाओ, गहराई में जाओ। कई बार क्लैरिटी नहीं रहेगी कौन सी वाली चाहती है, पर यदि आप वास्तव में इससे सरोकार रखते हो तो आपके पास उत्तर आएंगे, आपको उत्तर मिलेंगे। हाँ, पर वो ऐसे माध्यमों से मिलेंगे, चलते चलते मिल जाएंगे। आप सड़क पे चल रहे हो, पता नहीं कोई लिखी हुई दुकान का नाम लिखा हुआ है, अगर आपको बहुत ही सेंसिटिव रहना पड़ेगा, ओपन रहना पड़ेगा, पता नहीं कहां से सजेशन आएंगे। अब यूं तो कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं ये चीज, ये कोई भी चीजें, पर चीजें तो हैं बस दुनिया के अंदर, आप किस चेतना के अंदर हो उस हिसाब से आपके लिए ये जैसे अराइज करेंगी वो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी। उनका कोई नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है उसका। और आपके साथ होती भी होंगी ये। आपके यदि प्रश्न होता होगा या कोई वास्तव में पीड़ा है और आपने माँ को पुकारा, आपको लगा उत्तर नहीं आया, पर डेफिनेटली बाद में कभी पता चला यार उत्तर तो उस समय उस तरीके से मैं समझ नहीं पाया, उत्तर तो आया था, आया तो था। इसके उत्तर स्वरूप ही तो आपकी ये विजिट हुई, इसके उत्तर स्वरूप ही तो आप वहां गए, इसके उत्तर स्वरूप ही तो वहां वो एक्टिविटी हुई, उसका फोन आया, वो आदमी आया, वो किताब पढ़ी। ये हम सेंसिटिव हो नहीं पाते इतना। माँ इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि देखो उस पेड़ के इस बार ये फूल आए हैं इतने, 3 साल से इतना नहीं फला था, इस बार देखो कितने फूल आए हैं। अगर आप इतने सेंसिटिव हो तो सारी चीज एज इफ आपसे संवाद कर रही है, आपको कुछ कह रही है। ये हम इतने बिजी होते हैं कि ये जो सूक्ष्म जो संकेत हैं, और वो सूक्ष्म नहीं रहते। आप कह रहे बिल्कुल ये साफ दिख रहा है ना, दूसरा क्या पागल हो गया, ये दुकान का नाम तो पहले से
लिखा हुआ था एस्पिरेशन या कोई भी नाम, ये तो कब से, आज का थोड़ी है यार ये बिल्डिंग तो, और तू निकलता भी है इसके सामने से, इससे क्या संकेत मिलता है? आप कह रहे हैं, नहीं इसने संकेत दिया है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। आप एक ऐसे जगत में रहते हो, ये तो, अरे अच्छा ऐसा भी, आप जो कहानी कहोगे दूसरा कहेगा यार क्या कह रहा है ये, दूसरा रिलेट ही नहीं कर पाएगा। आपके यदि ये पुकार आएगी, वहां से पूछो, उसका अपना तरीका है, वो कामना नहीं होगी, और कामना के साथ जो ये पीड़ा जुड़ी हुई है वो नहीं होगी। काम पुरुष के जो भावावेग हैं उसमें तो सारे के अंदर मिश्रण है, अशुद्धि है, ज्ञान और कर्म की विकृति है। ऐसे के अंदर आप फिर बाद में निर्णायक तरीके से बोलते हो कि आपने देखा, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। अरे पहले तो ये कहो कि आप जहां से शुरू कर रहे हो उसमें तो खुद में ही दोष है, इसका क्या विवेचन कर रहे हो? ये बात गुरु कृपा से समझ में आती है। ये यदि हम कर पाए, करो मां श्री अरविंद से प्रार्थना, कल तो स्पेशल दिन है, तैयारी करो आज की, कल हम प्रार्थना करने की स्थिति में आए, इस विश्वास के साथ कि आप अगर सच्ची प्रार्थना करते हो आपको मिल जाएगी। आपको अगर ये हो आपका कर्म, आपका ये चिंतन अशुद्ध है, विकृत है, ज्ञान अशुद्ध है, विकृत है, कर्म कहां से सही आ जाएगा? भाव कहीं, कर्म शुरू ही गलत जगह से होगा तो उसमें तो पीड़ा है ही है। मतलब सीधी सीधी गुत्थी है, पर कर थोड़ी पाते हैं इसको। बात तो बड़ी सीधी सीधी है। जब ज्ञान ही अशुद्ध होगा तो कर्म कहां से हो जाएगा? तो अगर कामना से शुरू होगा तो उसमें तो ये विकृतियां रहेंगी, तो कहां से शुरू करें? माँ आप क्या चाहती हो, प्रभु आपको संकेत देगी, उसके प्रति ओपन रहो। ऐसी चीजों से आप से कह देगी या कहलवा देगी किसी के मुंह से, जिसको खुद को नहीं पता वो क्या बोल रहा है। ये आपको, यदि आप प्रार्थना करते हो तो आपको फिर बाद में उसके उत्तर का इंतजार करना चाहिए और ओपन रहना चाहिए। माता जी पता नहीं कहां से बोलेगी, किसी भी रूप में कोई डाकिया आ जाएगा, कोई आगंतुक अचानक आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। आपके जीवन की जो घटनाएं हैं वो संकेत कर सकती हैं, कर रही हैं। पर आदमी सेंसिटिव नहीं होता तो माता जी को वायलेंट तरीके भी काम में लेने पड़ सकते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं है। बाहरी क्रियाएं वैसी रहें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप किस स्थिति के अंदर हैं, आंतरिक और बाहरी, वैसी क्रियाएं आपके साथ होंगी। आपके साथ ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो माँ आपके साथ न चाहती हो। इसलिए इंडिपेंडेंटली जगत में क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते। यदि आपकी अंतरात्मा ने एक बार प्रार्थना की है तो आपके पास वही चीजें आएंगी जितनी उस चीज के लिए जरूरी हैं। यदि आप सेंसिटिव हो तो उसको वायलेंट तरीके से आने की जरूरत नहीं है। आपकी सेंसिटिविटी होगी, फिर बड़ी रिलीफ आ जाएगी, इफेक्टिवली काम कर पाओगे। क्यों दीपक, ये तो हो ही रहा है अपने साथ सारे समय, यही तो प्रक्रिया चल रही है। हम्म, अब सही। कितने हम उस वाणी के प्रति सेंसिटिव हैं, उतना ही बता देगी। जब मैं सेंसिटिव हूं तो और तरीकों की क्या जरूरत है, और कोई दूसरा काम ही नहीं है हमारे लिए। आप सोच रहे हो इंडिपेंडेंटली जगत है, आपके साथ रह रहे व्यक्ति के लिए एक जगत है, आपके लिए एक जगत है। कितनी जबरदस्त बात है। और इसमें कितना परिवर्तन आ सकता है, ये आप किस चेतना की स्थिति में अपने आप को रखते हो उतना ही है। क्यों रविकांत जी, ये तो आपके भी अनुभव की बात है, थोड़ा जी थोड़ा अनुभव तो आपका सबका है इसमें। जी जी जी। इंडिपेंडेंटली कोई चीज नहीं है। इसलिए आप तो अपनी चेतना की बेस्ट स्थिति में रहो, वो आपकी पत्नी के लिए भी बेस्ट है, आपके बच्चे के लिए भी बेस्ट है। उनकी अंतरात्मा क्या चाहती है वो आपके माइंड से फॉर्मुलेट होके नहीं हो सकता। आप तो अपनी उच्चतम संभव चेतना में रहो,
बस उससे आपके पास जो चीज आएगी वो वही वाली आएगी जो माँ आपके पास लेके आएगी। दूसरी चीज कैसे आ सकती है? आप दूसरी बहुत चीज बड़ी कैसे समझ? है जी, हाँ परिवार रविकांत में, जी। परिवार के लिए जो आपने ये बात कही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी उच्चतम चेतना में रहें, उनके बारे में ज्यादा वो ना करें। नहीं, बहुत बड़ी, ज्यादा क्या, इसके अलावा आप कर भी नहीं सकते, उनका बेस्ट यही कर सकते हो। बहुत से बहुत माँ से प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। उनके लिए नहीं, आप तो उन अपनी चेतना में बेस्ट माँ को मूर्तिमान बन जाओ ना। उनके लिए तो करनी होगी तो अपने आप आएगी। आपके प्रार्थना करने से प्रार्थना कभी नहीं होती। अच्छा, अगर अंदर से आएगी तो इफेक्टिव है, अगर अंदर से आती है तो ये तय मानिए कि काम हो गया। अगर स्वतः वो उठती है, निचला के आप प्रार्थना कैसे कर सकते हो? वो तो मानसिक होएगी। हाँ, भीतर से उठती है, वो मानसिक तरीका ले सकती है, वो एक चीज हो गई। पर आपको क्या पता इसके साथ, भाई अब कोई कंपटीशन के एग्जाम के अंदर जा रहा है, अब वो मेहनत कर रहा है, उस तपस्या के काल को आप कहो भगवान इसकी तपस्या का काल खत्म कर दो, तो आप उसके लिए प्रार्थना थोड़ी कर रहे हो, आप तो उसका नुकसान कर रहे हो। कोई ट्रेनी है, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, पसीने आ रहे हैं, गिर रहा है, उसके घुटने छिल रहे हैं, भगवान इसकी ये सारी चीजें हर लो, इसकी मेहनत हर लो, तो ये कोई प्रार्थना पहली बात तो उठ ही नहीं सकती। ये तो भौतिक है जो श्रिंक कर रहा है, इसलिए प्रार्थना आप ऐसे फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। आप क्या जानो उसके लिए क्या जरूरी है। इवन एक भौतिक स्तर के ऊपर भी आप ये देखते हो कि अगर आप तपस्या से गुजर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप कह रहे हैं मेहनत कर जिससे कि तू कुछ मजबूत बनेगा। एक टिबेटन योगी है मिलारप्पा, उसके गुरु थे नरोपा। उन हाइट्स के ऊपर उससे कि बेटा एक काम कर, मेरे लिए मकान बना दे। अब नीचे से सारा सामान हाइट के ऊपर लेके जाए, मकान बनाया। बहुत मन से गुरु के लिए जब बना रहा है तो उसमें तो बात ही क्या है, उसने पूरी जी जान लगा दी उसके पीछे, और उसने मकान बनाया। गुरुजी ने अब कितने लंबे समय बाद बनाकर बढ़िया बनाया है यार, पर इसमें ये कमी है, एक काम करिए तोड़ दे, दोबारा बना दे। उसने एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स उससे ये काम उसने नरोपा ने मिलारप्पा से करवा लिया। अब उसकी वाइफ से नहीं रहा गया, जो गुरुजी की वाइफ थी, उसने कहा इस बार यदि ये काम दोबारा किया है तो ठीक नहीं रहेगी। उसने पहली बार भी जो मकान बनाया था वो इतना अच्छा था, इत- ये तो आप इसको टॉर्चर कर रहे हो जानबूझ के, अब नहीं कर सकते ये। अरे क्या तूने इसको दूसरा बुद्ध बनाने से रोक लिया, थोड़ी सी कमी रह गई, दूसरा बुद्ध तैयार हो जाता। अब आपकी प्रार्थनाएं, आप तो अपने आप को चेतना की उच्चतम स्थिति में रखो, फिर जो होनी हो सो हो। उसकी प्रार्थना या इंटरवेंशन बाद में तो उसको ये लगा ओहो ये क्या कर दिया, अरे पर कर दिया आप तो। ऐसे ही हमारी सारी एक्टिविटीज गडमड है, हमारे वैल्यूज गडमड हैं। मैं अपनी अंतरात्मा को नहीं जानता, श्रीकांत जी का भला कब से कर दूंगा। मैं आपके लिए सच्ची प्रार्थना कैसे कर सकता हूं ये बताइए? मैं माँ का हो सकता हूँ। यही विजय भाई ने कहा है, हमारे पिताजी इससे बढ़िया क्या कर सकते थे कि उन्होंने हमारा ध्यान बिल्कुल ही नहीं रखा। उनको मतलब ही नहीं था कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, उनको जरा मतलब नहीं था। तो इसलिए आप तो माँ से जितना जुड़ सकते हो उतना जुड़ जाओ, जो होनी हो सो होती रहेगी। क्योंकि इंडिपेंडेंटली जगत है नहीं ना, माँ के अलावा जगत कहाँ है। ये कॉमन सेंस की बात है रविकांत जी। इतना तो अब इस उम्र के पड़ाव पे अपने को सबको आ ही जाना चाहिए, जो ठीक बात है ये। बहुत बढ़िया बात है साहब, ये बहुत बढ़िया संदेश है आज का, बहुत सुंदर। और कुछ कर नहीं सकते हम। इससे पावरफुल मीन्स नहीं हो सकता। माँ के हाथ में अपने आप को दे दो,
जो बुलवाए सो बढ़िया है, जो करवाए सो बढ़िया है। आप गलती कर लोगे तो भी माँ की यदि चेतना में हो तो वो एक शिक्षा होगी, उसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा हुई का बढ़िया बात है। अरे भाई, जिस तरीके की हमारी प्रकृति बनी है, लड़खड़ाहट है तो है ही उसमें। तकलीफ भी इस बात की क्योंकि आपका अपने आप से सरोकार होता है, इसलिए व्यक्ति कहता है मैंने गलती कर दी तो यार क्या हो गया, मैं गलती क्यों नहीं कर सकता। मैं बनाई गलती का पुलिंदा हूं तो इसमें इतनी क्या आफत आ रही है कि मैं गलती नहीं कर सकता। कर सकते हैं। पर यदि माँ की चेतना में होगे तो वैसे लाउड रिएक्शंस आपके नहीं आएंगे, देखो मैंने गलती कर दी। आप मुस्कुराओगे, आगे चल दोगे, और दोबारा आप नहीं करोगे। सहज रूप से ही नहीं करोगे क्योंकि आप सीख गए उससे जो सीखना है। ये हम कर सकते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट ये ही कर्म का इफेक्टिव तरीका है। तो विचार और ये है संवेदनों और आवेगों के प्रति बुद्धि की समस्त अधीनता एक अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है ये। संवेदन संवेदन मतलब सेंसेशंस, और आवेग इम्पल्सेस। बुद्धि अभी इन्हीं के द्वारा काम करती है। इनफैक्ट इनको फुलफिल, एक बढ़िया परफ्यूम कहीं आपने किसी का सूंघ लिया, अरे भाई आदमी पागल हो जाता होगा तो मेरे को तो यही वाला चाहिए। आप कितनी मेहनत करते हो ना, मेरे को तो यही वाली तो ये सैंडल चाहिए, मेरे को तो यही वाला परफ्यूम चाहिए, ये चाहिए, ऐसा ही मकान चाहिए, ऐसा ही टेक्सचर चाहिए, ऐसा ही रंग चाहिए। और फिर बाद में, और इसका कोई अंत नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। और अब तो, पहले तो अभाव था, और ये नहीं कि व्यक्ति में कामनाएं नहीं थी, पर लेके पड़े रहो अपनी कामनाएं, है ही नहीं कोई चीज। अब यहाँ कोई राजस्थान जैसी जगह के अंदर कोई सब्जियां ही नहीं है, सूखी सब्जियां हैं, कामना उठ के भी क्या कर लेगी ये आपका। अरे भाई आपके बहुत भूख लग रही है, ऐसे स्थान के ऊपर नहीं है तो सो जाओ यार चुपचाप। तो कम से कम कामना के कारण खा लोगे तो पेट खराब होगा, उससे तो ये नहीं कि कामना चली गई, पर उसकी पूर्ति से जो होने वाले जो दुष्परिणाम है उससे तो बच गए। भौतिक रूप से तो उसकी अभिव्यक्ति से होने वाली जो पीड़ा है उससे तो बचे। यहां आपकी बुद्धि इन संवेदनों के पीछे दौड़ती रहती है, आवेगों के पीछे दौड़ती रहती है। अच्छा, उससे होने वाले फिर बाद में जो दुष्परिणाम है, एक को किसी को गाली निकाल दी, अब सेंसिटिव आदमी उसको रिपेयरेशन करते रहो उसके, होते तो है नहीं। संवेदनों के अंदर आ गए, और ये संवेदन जिंदगी भर नहीं छोड़ते, अंत तक छोड़ के आते हैं ये, लकड़ियों तक छोड़ के आते हैं ये। अशुद्धि है ये। अच्छा, जीवन चला गया इसके पीछे, आप ये देखो। इस दृष्टिकोण से देविका जी आप देखो तो हम, हमारी बुद्धि उनके प्राप्ति में लगी रहती है, जो आपके सेंसेशंस हैं, जो आवेग इम्पल्सेस हैं, उसकी दास है। हाँ जी। अब इसका तो कोई अंत तो है नहीं, क्योंकि आप एक चीज करते हो उसके रिपरकशन आते रहते हैं, कई दिन वो मिटते नहीं। हाँ दीपक। हाँ, कामना का तो कहीं पर भी हो, कहीं कुछ अवेलेबिलिटी है या नहीं है, जो भी चीज है उसमें ही रूप ले लेती है। जैसे राजस्थान हम्म। में मान लो कुछ चीज नहीं है तो वो कुछ और चीजों को ले लेगी। और इसके हाँ डायमेंशंस भी होते हैं कामना के, मतलब कि आपके, मतलब वो वाली कामनाएं नहीं आएंगी जो उसकी अंबानी की आ रही है, वो अंबानी की जो आ हाँ रही है वो किसी और की नहीं आएगी। हाँ एक किराने की दुकान में बैठा, उसके पास 500 रुपए नहीं तो उसके 500-700 रुपए की कामना आएगी। उससे ऊपर हाँ। के डायमेंशन नहीं खुलते उसके। मर जाएगा, उससे ज्यादा खोल दोगे तो, उसको दे दोगे तो। हाँ, तो वो तो क्या है कि कामना तो इस तरह से है कि हर बिल्कुल। जगह लगा हुआ है। यही बात श्री अरविंद जगह जगह कह रहे हैं, अगर आप माँ के अबोध बालक बनना अस्वीकार करते हो, देयर इज फेलियर इन साधना। आपको बहुत ओकल्ट नॉलेज हो सकती है, आप अष्टांग योग कर सकते हो, सब कर सकते हो, हालांकि ये भी सामान्य चीजें नहीं है। सेल्फ की जो वो गुत्थी है ना, कामना वाली जो गुत्थी है, आपका सेपरेट सेल्फ असर्शन है, वो ही है साधना वैसे तो। बड़ी रिलीफ आ जाती है, इससे आप कोई दुनिया से कट नहीं जाते, उससे इफेक्टिवली काम करते हो, आप शक्ति का केंद्र बन जाते हो, और इतनी पावरफुल शक्ति का केंद्र बन जाते हो,
ये ही ऐसे ही ग्रुप की या एक आध व्यक्तियों की आवश्यकता है, यहां काम हो जाएगा। जो सनातन धर्म की स्थापना हो, कोई कोई आप मैंडेट लिया होगे, उससे हो जाएगी। आपकी सरकार बन जाएगी, उससे हो जाएगी। श्री अरविंद कह रहे थे सुप्रामेंटल आ जाए तो मैं अभी जाके स्थितियों को पुट टुगेदर कर दूं दिल्ली में। तो श्री अरविंद क्या करते? चुनाव लड़ते। कैसे करते? नया विधेयक कानून ये पास करते, संसद में भाषण देते, भाइयों अपने को ये करना चाहिए, और उससे फिर बाद में आ जाता, सारी चीजें यथास्थान आ जाती। मतलब हम कानून वगैरह पास कर सुप्रामेंटल के लिए स्थान बनाते, मतलब क्या करते? एक विचार करने की बात है। और अगर आ भी जाता है तो मनुष्य कैसे रिएक्ट करेंगे? मनुष्य उसको रहने का स्थान देंगे या वो भी रहेगा? मनुष्य होता कौन है वैसे तो? अभी तो ये है साहब, हमारी सरकार, हमारा संविधान, फिर क्या इक्वेशन होगी? माँ का मैं पढ़ रहा था सुबह, वो कह रही है मैं ये चाह रही हूं कि रिलीजन्स का इतिहास बच्चों को पढ़ाऊं, और वो ऐसा ही व्यक्ति कर कर सकता है जो सारे रिलीजन्स का साक्षात्कार कर चुका है। तब और तो कौन कर चुका है? क्या तो माँ, या अगर आप बात करो रामकृष्ण जी, कि उनका साक्षात्कार कर चुका है। विचित्र बातें हैं। तो विचार और संकल्प शक्ति को कामना, व्यथित करने वाले भावावेश, ध्यान भटकाने या हावी होने वाले आवेग से निर्लिप्त पीछे की ओर स्थित होना होगा। मैं तो लगातार यही बात शुरू से, सेंटेंस के पहले से ही मैं ये कर रहा हूं कि इसको शुरू कैसे करें अपन, और अपने ही सामर्थ्य के बल पर कार्य करना होगा, जब तक कि ये वे एक महत्तर मार्गदर्शक, एक दिव्य संकल्प, तपस या दिव्य शक्ति को नहीं खोज पाते, जो कामना, मानसिक इच्छा शक्ति और आवेग का स्थान ले लेगी। हम कह रहे हैं ये काम भी समर्पण के द्वारा करवाया जा सकता है। तब आपके पास एक हायर शक्ति होगी। यदि आप समर्पण करते हैं तो माँ की संकल्प शक्ति या माँ का जो हस्त है वो आपके साथ होगा, तो बेटर आपको। अरे भाई, एक तो लोअर पोटेंसी में काम कर रहे हो और एक आपके पास हायर पोटेंसी आ गई। तो श्री अरविंद ने कहा मैंने अपने जीवन में यही किया। मैं बाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है तामसिक हूं, तो मैंने सारा समर्पण करके मैंने कहा जो तेरे को करवाना करवा ले। तथा जब तक कि वे आत्मा के उस आनंद या शुद्ध हर्ष को एवं आलोकित आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं खोज लेते, जो इस शक्ति के कार्य में अपने आप को प्रकट करेंगे। यह पूर्ण निर्लिप्तता, ये जो निर्लिप्तता है, मतलब अपने आप को उन चीजों से कट ऑफ करना, विच्छेद करना, जो संपूर्ण आत्मशासन, शम, समता और शांति के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। अब इनमें से कोई सी अपने आप में अगर उद्देश्य कर लो तो ये प्राप्त कैसे कर लोगे? समता प्राप्त हो गई, बस की बात है ये समता प्राप्त करना। समता चतुष्टय हम पढ़ के गए थे, इसके अंदर रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर भी है, फिर बाद में गीता के अंदर कितनी बातें हैं समता। आप शारीरिक समता की ट्राई कर सकते हो, हीट एंड कोल्ड। आंतरिक हो जरूरी नहीं, आप में आंतरिक हो सकती है, साइकोलॉजिकल समता हो सकती है। पेन और प्लेजर के प्रति आप एक सर्टेन लेवल तक सम हो, इक्वल हो। पर आप ड्राई हो जाओगे अगर संवेदनाएं नहीं होंगी कि मैंने समता स्थापित कर ली, पर बहुत बड़ी कीमत दे के कर ली तूने। समता नहीं है, वो जड़ता है। माँ एक बच्चे को देख रही है, देखते ही उसकी फ्लॉलेसनेस देख के सहज रूप से आंखों में आंसू आ गया। दूसरा कहता है समत्व नहीं है। इसलिए ड्राई होने की जरूरत नहीं है हमको, नहीं तो ये सारी चीज समत्व के नाम से जड़ता पे ले आएगी, और आप ऐसी चीज में मेहनत करते रहोगे। शरीर को हीट एंड कोल्ड है, बट ठीक है यार, मतलब क्या है, जो है सो ठीक है। इतना सा तो जीवन है, उसके अंदर इन पे इतना माथापच्ची करने की क्या? जो कोर है उस तक जाओ, समर्पण करो,
माँ को अपनी सारी चीज दो, जो होनी हो सो होती रहेगी। नहीं तो अपने आप में ये जो मांगे की जा रही है, आज हम इतने छोटे हो गए। समता स्थापित करो, इनफैक्ट समता स्थापित भी जब माँ को समर्पण करोगे तब एक डिटैचमेंट आएगा। नहीं, समता आप कर ही नहीं सकते। आपका अपने आप से सरोकार रहेगा, मैं अब हीट एंड कोल्ड से ऊपर हूं, मैं बर्फ में भी रह सकता हूं और मैं आग जला के भी रह सकता हूं। पर ये क्या उपलब्धि है भाई? फिर अब मुद्दा क्या है? देखो, मैं भोजन कर भी सकता हूँ, पचा भी सकता हूँ, उसका निष्कासन भी कर सकता हूँ, पर यार तेरा शरीर यंत्र है, उससे आगे की बात करना। मुद्दा क्या है जीवन का? उसी से शुरू क्यों नहीं कर देता? समर्पण से कर दे। ये सारों को यूं दिखाया जाता है जी, समता अपने आप में कोई उद्देश्य है प्राप्ति। समता लक्षण है, गीता भी कह रही है लक्षण है योगी का। योग युक्त हो जाओ भाई, अपने आप आ जाएगा ये लक्षण। लक्षणों के पीछे जाने से नहीं होगा, वो तो लक्षण है। गीता कह रही है योगी का लक्षण है समता। समत्वम योग उच्यते। तो ये जितनी बातें हैं, कई बार क्या है, ये पढ़ के आप अगर साधना का आपको सेंस नहीं हो तो ये कहेंगे समता स्थापित करो, शांति स्थापित करो, और शांति के लिए पता नहीं क्या क्या। अरे माँ से जुड़े बिना क्या शांति आ तो सकती है क्या? और पीस क्या होती है? और किसको? मैं मेडिटेशन करके मैंने पीस एस्टेब्लिश करी। क्यों करी पर तूने? रामकृष्ण जी ने तो निर्विकल्प समाधि में जाने के बाद जब बाहर निकलते हैं तब दुर्गा के पास जाके प्रणाम करते हैं। तोतापुरी जी को ये बात ही नहीं समझ में आई। अरे ये तो बेवकूफ आदमी है। पहली बात तो यदि आप उसमें चले गए तो 21 दिन बाद शरीर नहीं रहता। इसको बड़ी मुश्किल से हमने 6 महीने इसके अंदर उनको झकझोरते थे। बड़ा यूं ठोक पीट कर कर आके कोई मुश्किल से अगर थोड़ा सा कोई आंखें धीरे सी खोली तो एक गस्सा दे दिया मुंह में, एक कोई चीज कुछ पिला दिया। 6 महीने ये कि यार मर जाएगा ये तो। अच्छा, उस स्थिति से आदमी आता है और आने के बाद सीधे जगदम्बा के पास जाता है। अब देख लो आप, तो हमारे लिए इंडिपेंडेंटली न कोई निर्विकल्प समाधि है न कोई और है। आप मृग तृष्णा को या इन चीजों को चेज कर रहे हो, ऐसी शांति होती होगी, ऐसी ये होगी। आप जो अभी कर रहे हो, माँ से पूछ लो। आपका फूल जचाना है, वो काम हो सकता है, शांति हो सकती है, वो समता हो सकती है, कुछ भी। उसके लिए वैसी बैठना, वैसी आंखें मूंदना। अरे भीतर तो मेरे बवाल मच रहा है, फिर आंख मूंद के क्या होगा इससे? तो आप तो सीधे वहां चले जाओ जहां ये सहज है ये स्थितियां। और माँ को अगर लानी होगी तो ले आएगी, नहीं लानी होगी नहीं लाएगी। हमारे क्या आफत है इन चीजों से? अदरवाइज तो आप इनको अपने आप में उद्देश्य मान लेते हो। समता, शांति, बुद्धि की शुद्धि की ओर सबसे अधिक सुनिश्चित पग है शांति, शांत, सम और अनासक्त मन। पर अनासक्त मन भी तो माँ को देने से ही होगा, ही शांति को अपने अंदर प्रतिबिंबित कर सकता है अथवा मुक्त आत्मा के कर्म का आधार बन सकता है। बुद्धि स्वयं मिश्रित और अशुद्ध क्रिया के बोझ से दबी हुई है। अब आप कहो यार ये तो श्री अरबिंदो तो कितने पेज हो गए लगातार ये बात कर रहे हैं, क्यों? जब हम इसका इसके उचित स्वरूप में विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इस कार्य प्रणाली के 3 चरण या चढ़ते हुए क्रम है। सबसे पहले इसका निम्नतम आधार एक अभ्यासगत मतलब हैबिचुअल आचारगत क्रिया है, जो उच्चतर बुद्धि और इंद्रिय मन के बीच एक कड़ी है। इसका निम्नतम आधार इंग्लिश क्या बोलती है? द बुद्धि इटसेल्फ इज बर्डन्ड। इसका क्या अनुभव आता है यदि किसी को हो तो, या क्या महसूस होता है? बुद्धि जो है अपने आप में बर्डन्ड है, मतलब बोझा लाद रखा है, किससे? विथ ए मिक्स्ड एंड impure action. When we reduce it to its own proper forms, we find that it has 3 stages or elevations
ऑफ इट्स फंक्शनिंग, उसकी जो क्रिया एलिवेशंस, चढ़ते क्रम है 3, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी। फर्स्ट, इट्स लोवेस्ट बेसिस, सबसे नीचे का बेसिस, इसका तो हमको पता होना चाहिए, इज ए हैबिचुअल, जो आदतन है, हैबिट से है, कस्टमरी एक्शन विच इज ए लिंक, जो कि एक लिंक है, हायर रीजन एंड द सेंस माइंड, ए काइंड ऑफ करंट अंडरस्टैंडिंग। ये सबसे नीचे का इसका अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग आप जगत को जितना देखते हो या उसको कनेक्ट करते हो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। सारों की तो ये भी नहीं बनती। हाँ, पर एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग सारों को है। बच्चा भी है, चाहे कितना भी क्रोध में है, सांड सामने से आ रहा है तो वो साइड हो जाएगा, वो ये कोशिश नहीं करेगा। शराब पिया हुआ है वो तो कुछ भी कर सकता है, पर आप चाहे क्रोध में हो चाहे किसी में भी हो, क्या भैया साइड हो जा, सांड आ रहा है, उसको सांड को कहने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं है। जगत की अंडरस्टैंडिंग आपको खूब अच्छे से आ जाती है, ये करोगे तो ये मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या होना है फिर। ये निम्नतम स्तर है, जो एक लिंक है। एक बेसिक तो आपको कैसे जिंदा रहना है, कैसे दूसरों से कंडक्ट करना है, एक बेसिक तरीके का तो होता है। ये लिंक भी अगर थोड़ा अच्छी बात करें तो कुछ में तो डेवलप्ड होता है, इसलिए उनको ये सेंस है कि इनसे प्रेम करेंगे तो बेटर है जगत में जीना। मैं 4 चीजें दूंगा तब मेरे को मिलेंगी। अरे अच्छा व्यवहार कर, ले गया, कोई खास बात नहीं है, तू तो करता चल। तो इससे अल्टीमेटली तेरा जीवन होगा वो बड़ा सुखद होगा। ये कोई आध्यात्मिक नहीं है, समझ है ये। इस समझ में ये जो निम्नतम स्तर आपका है, इसमें भी ग्रेडेशंस हैं। ये अब 3 लेयर, पहले भी हमने बात करी थी, ये 3 बुद्धि की स्थितियां अब फिर से आ गई। तो निम्नतम है वो तो है अंडरस्टैंडिंग। इसको तो हम सारे समझते हैं, इसी से डील करते हैं। इसी समझ से अगर ये नीचे वाली ही रहे तो कोई बहुत ज्यादा अंतर आप जगत में ला नहीं सकते। अरे यार, वो आदमी आपके पास आया था, जैसे कल परसों मेरे से एक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा आपके आश्रम में एक व्यक्ति आया, वो आपके पास ध्यान इसलिए कर रहा है बैठ के क्योंकि वो ये चाह रहा है कि आपका विश्वास जीत ले, और अब आश्रम का अनुग्रह, आश्रम का सामान जो है उसकी दुकान से आना शुरू हो जाए। उसने आपको यूज कर लिया। मैंने कहा ये चीज यहां नहीं हो सकती। यहां मतलब वो अपना उदाहरण दे रहा था, ये नहीं कि अपने यहाँ का, वो अपनी खुद की बात बता रहा था कि व्यक्ति आता है आपके साथ ध्यान करता है, कई दिन तक आपके आश्रम में या सेंटर में आता है, केंद्र में आता है, आपका सो कॉल्ड विश्वास इसलिए जीत लेता है कि जिससे आपकी परचेजिंग आप उस तरीके से उसके यहां से करो या जो भी उसके अपने मंसूबे हैं। तो ये एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग हो गई, चलो ऐसे झांसा दे देते हैं या ऐसे काम कर लेते हैं, ऐसे विश्वास जीत लेते हैं। यदि ये है भी, यदि ये अंडरस्टैंडिंग है भी, तो दो जनों की दो कहानी है। जो व्यक्ति आपके पास इस लाभ के लिए आ रहा है, पहली बात तो हम नहीं जानते, ये तो इनकी रीडिंग है जो केंद्र चला रहे हैं। वो आ रहा है या नहीं आ रहा है वो अपने आप पे इंडिपेंडेंट बात है, हम मान लेते हैं वो आ रहा है, उस लाभ के लिए आ रहा है, हमने मान लिया ये बात। पर आप उसका रेस्पॉन्स किस तरीके से दोगे। मैंने कहा हम तो ये मानते हैं कि माँ, हमारे पास कोई भी आएगा, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, चारों किसी न किसी मोटिव से आएगा, तकलीफ में ही आएगा, हमारे पास तो आएगा वो। माँ के पास कोई भी जाएगा, आर्थ जाएगा, अर्थार्थी जाएगा, जिज्ञासु जाएगा, ज्ञानी जाएगा, ज्ञानी तो बहुत कम जाएगा, किसी न किसी मोटिव से जाएगा। आप उतने वास्ट बन जाओ कि उसको भी आप आत्मसात कर लो और उसको परिवर्तित कर दो, कहाँ यार क्या दिक्कत है, आजा। एक तो इसमें स्वाद है, एक आप अपने आप को खाली डिफेंसिव मोड के अंदर रखो, पता नहीं मेरा कोई लाभ उठा ले। मैंने, तू है कौन जो तेरा लाभ उठा ले। तो भले वो माँ श्री अरविंद का केंद्र चला रहे हो, वो जीते इसी तरीके से हैं। अब बताओ क्या निजात है इसमें, दो स्टोरी हो गई।
सामने वाला व्यक्ति जिस भी मनोभाव से आ रहा है वो आ रहा होगा, पर आपके ये इंप्रेशन आए वो लाभ उठाने के लिए आ रहा है, पर आपकी प्रतिक्रिया वही जगत की सामान्य समझ है, और आपको समझ में आ भी गया, किसी को भी आ जाएगा, मान लो ये बात तो कि तेरा लाभ उठाने आ रहा है, व्यक्ति कहेगा ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली हूं ही नहीं, मैं तो माँ हूं, मतलब माँ का मूर्तिमान स्वरूप हूं भाई मैं। तो ये पारस पत्थर को यदि दुर्भावना से भी छुएगा सोना बन जाएगा, इसमें क्या बात है, अरे भाई आओ कोई बात नहीं है। कितने लोग किस किस भाव से भगवान के पास जाते हैं, सोना बन जाता है। ये जो ट्रांसम्यूटिंग पावर है, तो आप कहाँ स्थित हो वो रेस्पॉन्स हो जाएगा। अब इस समझ से, इस उदाहरण से देख लो आप रविकांत जी, आप कैसे प्रतिक्रिया करोगे ये कोई आपको बता नहीं सकता, ये तो चेतना की स्थिति बताएगी। मैं तो उस समय सामान खरीदना शुरू कर देता। अगर मैं झुंझुनू आश्रम का इंचार्ज होता तो मैं तो सामान खरीदना शुरू कर देता उसके यहाँ से। ठीक है, खैर जो भी, पर मैं कह रहा हूं ये इसलिए आप कभी भी इस आधार पे कि उसने कहा या ये लगा, इस पे निर्णय नहीं कर सकते। ये विचित्र संसार है, ये बहुत ही विचित्र संसार है, आप सबकी अपनी अपनी कहानी है। इतना दुनिया चालाक है, इतनी दुनिया चालाक है, इतनी दुनिया चालाक है कि आप सामने वाले के मन में क्या है आप पता ही नहीं लगा सकते। अरे भाई, पर मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर माँ को आप समर्पित हो तो माँ का सुरक्षा कवच आपके चारों ओर है, वो आपसे चालाकी करके भी उसको तो लगेगा आपसे चालाकी कर ली, और आपको ये लगेगा अरे मेरे से क्या, जैसे एक वो कहानी है, वो चोर आया, वो चोर आके उसने घर का सामान ले लिया, वाइफ सो रही थी तो वाइफ के कंगन वो उतार रहा था, तो धीरे से उसने हाथ यूं किया वाइफ ने, तो चोर आगाह हो गया कि भाई ये तो जाग रहे हैं, तो ठिठक के साइड में चला गया, वो सोने का नाटक करती रही। बाद में वो आदमी का भी धीरे धीरे उसने उसने वाइफ का भी उतार लिया ये, पर उसको समझ में आया कि यार ये जाग रहे हैं, ये सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उसने उठाया गया, यार नाटक क्यों कर रहे हो तुम, क्योंकि जब वो उठा रहा था वो सामान इतना भारी हो गया, वो उससे उठ नहीं रहा था, तो आदमी ने जाके धीरे सी उसको सपोर्ट करके वो सामान उठा दिया। तो उसने कहा भैया ये तुम जाग रहे हो यार, ये नाटक क्यों कर रहे हो, कि यार तेरे को बोझ लग रहा है इसलिए उठा रहे हैं। वो वहीं परिवर्तित हो गया। अब पर ये चीज को आप ये सोच के कि कोई चोर आए उसको परिवर्तित आप इस तरीके से करो, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप ये प्रेरक कहानियां पढ़ सकते हो, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप तो अपने आप को अपनी चेतना की उच्चतम स्थिति में रखो, उसको मार के वहां उसका जो है वो मार मार के पूरा करो उसको, वो भी एक बिल्कुल सही चीज हो सकती है, और अपना सब कुछ उसको दे देना वो भी ठीक हो सकता है। हमको क्या करना चाहिए, इसलिए विवेक शक्ति, तो हम तो एक समझ की बात कर रहे हैं, जगत की समझ जो बहुत चीजों से बनती है, क्योंकि आपके बहुत भाग हैं। अंडरस्टैंडिंग ये है, पर मैं ये कह रहा हूं आपके साथ किस तरीके से व्यवहार होगा, ये एक कहानी नहीं है, आप भी अपने जीवन के अंदर बिल्कुल अलग कहानियां लिख सकते हो जो आपकी अपनी होगी, ऐसी किसी ने, यदि नीचे की चेतना में हो तब तो क्या रिपी वही कहानियां हैं, उसमें नया क्या है, नया क्या है उसके अंदर। ये कल और करते हैं, ठीक है, यहां तक देविका जी। दीपक, आज तस्वीर नहीं आ रही हाँ है, जी। क्या नहीं आ रही, ये फोटो नहीं आ रही इसकी आपकी, वीडियो नहीं आ रहा, मेरे में तो नहीं आ रहा, पता नहीं और लोगों के आ रहा है नहीं आ रहा है। नेटवर्क इशू तो आज आवाज अच्छा में भी पंकज में काफी डिस्टरबेंस थी। नहीं वीडियो दीपक, तो आ रहा है वीडियो तो आवाज भी क्लियर है। ये था देविका जी के नेटवर्क में, एनी हाउ दीपक जी, ये पूरी आज की जो चर्चा, हाँ शब्या जी,
आ रहा है, आपका आवाज भी आ रहा है, लिखा हुआ ठीक है, भी आ रहा है। ठीक है। हाँ दीपक जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ, देखिए, ये आज हम जो मूल टेक्स्ट बात, को एक, ये जो टेक्स्ट है इसको एक परम सुअवसर के रूप में ले रहे हैं कि ये सारी बातें हमारे जीवन के पर्सपेक्टिव को बार बार सामने रख सके। इसको एक यहाँ ओकेजन पर के रूप में ले रहे हैं। जी, यहाँ पर जो बुद्धि की बात है, अशुद्ध बुद्धि बुद्धि कैसे अशुद्ध हो रही है, कामना का कलर उस पे हावी हो जा रहा है, हम्म। तो उस कलर को कैसे डिसकलर करें। हम्म। संकल्प शक्ति की एक बात यहाँ पे आ रही है कि इसको अपने सामर्थ्य के बल पे कार्य करना होगा। हाँ, तब तक जब तक कि एक जो है से दिव्य चीज उसका स्थान नहीं ले लेती है। हाँ, ये संकल्प शक्ति को अपने बल पर कार्य करना होगा। ये बात तो जब तक के ये लॉ शुरू नहीं हो जाती है, यह मुश्किल है। संकल्प शक्ति आती कहाँ से है, कैसे आती है, पकड़ में तो अभी हम्म। आई नहीं है। भीतर से आएगी, फिलहाल अभी अंतरात्मा हमारे से। पास तो जी, भीतर से ही आएगी। रूप माइंड अब में इस ले मंत्र सकती पे है, ही चलना। वाइटल में ले सकती है, रूप तो कहीं भी ले लेगी वो। तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने तो सोच विचार के ये काम किया है। उठती तो वो भीतर से ही है। स्थान तो वही है उसका। कामना का कल अपन स्रोत और चर्चा करें इसकी। हाँ हाँ दीपक जी, बोलिए बोलिए। कामना का स्रोत हो गया, अधोगति हो गया। अब हम्म। संकल्प शक्ति का स्रोत वो शक्ति आत्मा की हो गई, माँ की हो गई। हम्म। यही काम, इसी को हमें पकड़ने की जरूरत है। हाँ। और इसको जो करती है उससे लड़ना तो बहुत मुश्किल है। हमेशा हम्म। यदि यह काम कर पाए कि माँ क्या चाहती हैं, तो यही हमको ऊपर की ओर उठा पाएगी और नीचे से डिटैचमेंट वही करवा पाएगा। उनसे लड़ करके तो बहुत हाँ मुश्किल है। हाँ, ठीक बात है। उसमें प्रयास तो बहुत लगता है। यही भक्ति वाले मार्ग के बारे में गीता में भी है, श्री अरविंद भी कह रहे हैं, मैं भी इसी का समर्थन करता हूँ। दूसरे वाले में मेहनत बहुत है, रिजल्ट बहुत कम है। प्रेम का जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है, उसमें प्रयास इतना नहीं है, रिजल्ट ज्यादा है। टेक्नोलॉजी हाई है प्रेम की। तो यहाँ विराम दें, कल अपन मिलते हैं। जय जय श्री श्री राम। मान। जय श्री। जय श्री मान।